कृष्णा। आप सभी को जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। तो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा आने वाली है, तो इसलिए मैं आपको जगन्नाथ जी की थोड़ी लीलाएं सुना देता हूँ। एक बार जगन्नाथ जी के भक्त हुए जिनका नाम रघुदास जी था। तो रघुदास जी जगन्नाथ जी की बहुत सुंदर सुंदर मालाएं बनाते थे। तो एक दिन उन्होंने माला जगन्नाथ जी के लिए बनाई और वो जगन्नाथ जी के मंदिर में लेके गए रघुदास जी। तो जब वो लेके गए तो उन्होंने पुजारियों को, रघुदास जी ने पुजारियों को माला दी और उन्होंने कहा, रघुदास जी ने कहा कि पुजारी आप जगन्नाथ जी को यह माला पहना दीजिएगा। तो उन्होंने कहा नहीं, हम आपकी माला जगन्नाथ जी को बिल्कुल नहीं पहनाएंगे क्योंकि इसके पुष्प ज्यादा सुंदर नहीं है। वो जगन्नाथ जी के इतने बड़े भक्त थे, उन्होंने मना ही कर दिया। कमाल हो गया। तो जगन्नाथ जी फिर रघुदास जी निराश होके चले गए और फिर जो जगन्नाथ जी थे ना, उन्होंने पुजारियों की एक भी माला स्वीकार नहीं। फिर पुजारियों ने जगन्नाथ जी से कहा कि हे भगवान, हे जगन्नाथ जी कि आप मेरी माला क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं? मेरे से कोई गलती हो गई, मुझे क्षमा करें। फिर जगन्नाथ जी पुजारियों के सपने में आए तो उन्होंने बताया, जगन्नाथ जी ने बताया कि जब तक उस रघुदास की मुझे माला नहीं पहनाओगे तब तक मैं आपकी कोई भी माला स्वीकार नहीं करूंगा। तो फिर पुजारियों ने रघुदास जी को संदेश भिजवाया कि हे रघुदास जी, आप जगन्नाथ जी के बहुत बड़े भक्त हैं, सॉरी। तो उन्होंने कहा, पुजारियों ने कहा संदेश भिजवाने में कि हे रघुदास जी, आप जगन्नाथ जी के लिए मालाएं बनाइए। तो इसलिए उन्होंने मालाएं बनाई, बहुत सारी, बहुत खूबसूरत मालाएं बनाई और वो लेके गए और जगन्नाथ जी ने उनको, और फिर रघुदास जी ने उसको जगन्नाथ जी को पहनाई। वो बहुत खुश हो गए, ऐसे आनंदित हो गए। वो जगन्नाथ जी की आंखें देखिए ना, आंखें, जगन्नाथ जी इतने खो गए कि आनंद में हो गए। वो तो देखो गए। तो फिर उन्होंने बाकी सारी मालाएं स्वीकार करी। बोलो जय जगन्नाथ। अब मैं आपको जगन्नाथ जी की बहुत कमाल की लीला सुनाता हूँ, कमाल की लीला। तो जो जगन्नाथ जी का मन हुआ चोरी करने का, तो जो जगन्नाथ जी थे उन्होंने अपने प्रिय भक्त रघुदास से कहा, हे रघुदास, आज मेरा मन चोरी करने का हो रहा है, तो हम जैकफ्रूट चोरी कर खाएं। तो रघुदास जी ने कहा, अरे आपको तो आपके मंदिर में इतने सारे जैकफ्रूट भोग लगते हैं, इतने सारे जैकफ्रूट पाते हो, तो आपको चोरी करके जैकफ्रूट खाने की क्या जरूरत है? कटहल पाने की क्या जरूरत है? तो जगन्नाथ जी ने कहा, अरे आपको पता नहीं कि यशोदा मैया मेरे लिए बहुत सारा माखन निकालती थी, फिर भी मैं चोरी करके खाता था, पता है ना? उन्होंने कहा, अरे मैं तो भूल ही गया। तो फिर जगन्नाथ जी ने कहा, फिर आपको चोरी करने चला है, चलो। फिर रघुदास जी ने पहले वो गए नहीं, पहले उन्होंने पूछा, पर कहाँ करेंगे जैकफ्रूट चोरी? तो जगन्नाथ जी ने कहा, राजा के महल में चोरी करेंगे।
तो वो चल पड़े। फिर वो तो डर ही गए। फिर क्या हुआ, जो जगन्नाथ जी थे वो इतने छोटे से, तो जगन्नाथ जी ने काम किया। जगन्नाथ जी ने रघुदास जी को पेड़ पे चढ़ा दिया और रघुदास जी को कहा कि आप इस पेड़ से जैक फ्रूट नीचे फेंको, मैं उसे कैच कर लूंगा। तो उन्होंने कहा, अरे जगन्नाथ जी, आप तो इतने छोटे से हो, तो आप इतना बड़ा जैक फ्रूट होता है कैसे उठाओगे? तो जगन्नाथ जी ने कहा, आपको पता नहीं क्या कि मैं 7 वर्ष की उम्र में गिरी गोवर्धन जी को उठा लिया था और आप इतने से जैक फ्रूट में डर रहे हो? कमाल हो गया। तो उन्होंने कहा, ठीक है, अगर आप कहते हो तो मैं। फिर रघुदास जी ने जैक फ्रूट तोड़ा और उसे नीचे गिराया, नीचे फेंका। और जगन्नाथ जी जो थे वो भाग गए कि सैनिक आ जाएंगे। फिर वो भाग ही गए तो थोड़ा हरी बोल आवाज आ गई, जोर से आवाज आई और सैनिक भागे आ गए और रघुदास को लेके गए महाराज के पास और कहा, इसने आपका जैक फ्रूट तोड़ा है। तो रघुदास जी ने कहा कि मैंने आपका जैक फ्रूट नहीं तोड़ा है, मैं चोरी नहीं करना चाहता था। मेरे साथ जगन्नाथ जी आए थे चोरी करने के लिए, उनका चोरी करने का मन था आज। तो उन्होंने कहा कि आप ऊपर से जैक फ्रूट फेंको और मैं कैच कर लूंगा, लेकिन वो भाग गए तो इसलिए नीचे गिर गए। तो राजा को बहुत खुशी मिली ये सुनकर कि जगन्नाथ जी आपके साथ लीला करते। इतने दयालु हैं जगन्नाथ जी, इतने दयालु हैं जगन्नाथ जी। फिर राजा ने बहुत सारे जितने भी सारे के सारे उनको जैक फ्रूट दे दिए। फिर वो लेके गए जगन्नाथ जी के पास, उनको भोग लगाया, पान लगा, बोलो जय जगन्नाथ। तो जगन्नाथ जी की लीला सुन के अच्छा लगा ना? बताओ क्या लगा ना? हाँ, बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे ही आप जगन्नाथ जी का नाम जप, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम